दर्शकों, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। मैं हूँ आचार्य सतपाल महाराज। आज के वीडियो में आपको जानकारी दूंगा श्राद्ध पक्ष के बारे में। कल 2 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। कि आखिर श्राद्ध क्या होते हैं, इनको हम लोग क्यों मनाते हैं और इनके वैज्ञानिक रहस्य क्या है, मैं आपको वैज्ञानिक रहस्य तरीके से समझाऊंगा। आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। दर्शकों, उससे पहले निवेदन करूंगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें। चलिए अब हम जानकारी शुरू करते हैं। श्राद्ध क्या है? अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक ये जो 15 दिन होते हैं, इन 15 दिनों में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं। जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो लोग हमारे और आपके बीच में नहीं हैं, उनकी आत्मा को इन्हीं 15 दिनों के अंदर याद करते हैं, उनका आह्वान करते हैं और उनके नाम से हम दान पुण्य भी करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे पितरों, आओ, हम आपका आह्वान करते हैं, हम आपका वंदन करते हैं। आप आओ और आकर के अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। और जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ये तो सत्य है कि आत्मा अजर और अमर है, तो उनकी आत्मा कहीं न कहीं किसी न किसी योनि में, किसी न किसी रूप में तो विद्यमान रहती ही होगी। तो इन 15 दिनों के अंदर यदि हम सच्चे दिल से उनकी आत्माओं को याद करते हैं, तो वो आत्माएं हमें जरूर आशीर्वाद देती हैं, हमारी आवाज को सुनती हैं। उन पितरों में कोई भी लोग हो सकते हैं, वो माता पिता भी हो सकते हैं आपके, वो आपके दादा दादी भी हो सकते हैं, यानी कोई भी हो सकता है। तो उनको याद किया जाता है और उनके नाम से दान धर्म किया जाता है। हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो जिस तिथि को मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसी तिथि को हम उनका श्राद्ध करते हैं। जैसे कोई प्रतिपदा तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा तिथि को होगा। और कोई अमावस्या तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो उसका श्राद्ध अमावस्या तिथि को होगा। मृत आत्माओं को स्मरण करना, उनके नाम से दान पुण्य करना, यही श्राद्ध कहलाता है। दर्शकों, अब हम आपको समझाते हैं श्राद्ध को वैज्ञानिक तरीके से। कई लोग हमसे कहते हैं, कई लोग हमसे बहस करते हैं, जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनके नाम से हम यदि पुण्य दान करें, क्या हमारे द्वारा किए गए पुण्य फल उनको प्राप्त होगा? दर्शकों, हाँ, जरूर होगा। अब हम आपको इसको एक वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं। आप ध्यान से सुनना। आपके किसी मेंबर के अकाउंट में आपको पैसे डिपॉजिट कराने हो, तो आप क्या करते हो? तो आप उसके बैंक डिटेल लेते हो, उसका अकाउंट नंबर लेते हो,
उसके बाद आप कहीं पर भी हो, वहाँ से आप पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कराते हो, जमा कराते हो, वो पैसा जा करके उसी के अकाउंट में जमा होता है और उसको वो प्राप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे पितरों की आत्माएं, हमारे पितृ, चाहे वो कहीं भी हों, यदि हम उनके नाम से दान धर्म करते हैं तो दान धर्म के द्वारा जो पुण्य मिलता है वो पुण्य उनको ही प्राप्त होता है। दर्शकों, साल के ये 15 दिन खास तौर से हमारे पितरों के याद करने के लिए बनाए गए हैं। और ये श्राद्ध का जो पर्व है ये अनादिकाल से है, आज से नहीं है। हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो उनके अंदर श्राद्ध के बारे में सारा ब्यौरा मिलता है। दर्शकों, जो लोग इन श्राद्ध के 15 दिनों में अपने पूर्वजों को याद नहीं करते, उनका अनादर करते हैं, तो बस उनके पितृ, उनके पूर्वज उनको नाराज होकर के उनको श्राप दे देते हैं, जिनकी वजह से वो कभी जीवन में फलते फूलते नहीं हैं। इसी से निर्माण होता है कुंडली के अंदर पितृदोष। पितृदोष की वजह से जीवन के अंदर बहुत सारी उलझनें पैदा हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन में भी उलझनें, संतान होने में उलझनें, हम कोई काम कारोबार करते हैं उसमें भी घाटा। तो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर पितृदोष के कारण उलझनें रहती हैं। दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी पितृदोष है, आपको नहीं पता, तो आप हमें जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। पूजा पाठ के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमें अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, या आप हमारे अकाउंट में हमारा चार्ज जमा करके आप हमसे सीधे फ़ोन से बात कर सकते हैं। आपको फ़ोन के द्वारा ही सारा कुछ बताया जाएगा। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार दर्शकों, आपका दिन शुभ हो।